नमस्कार साथियों, मैं विष्णु प्रताप शर्मा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एचओडी प्रोफेसर सरीना कालिया मैम एवं डॉक्टर हरबंस गोदारा जी सर के द्वारा आज मॉक ड्रिल व सिविल डिफेंस सोल्जर के बारे में बताया गया, जिसके मुख्य बिंदु मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा एयर रेड के बारे में। सबसे पहले प्री एयर रेड होती है, जिसके अंदर एक लंबा सायरन बजता है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में 36 सेकंड तक सायरन बजाया जाता है। उसके बाद में लो फ्रीक्वेंसी के साथ में 24 सेकंड तक सायरन बजाया जाता है। इसको 3 बार किया जाता है। इसके बाद में ड्यूरिंग एयर रेड, जब एयर रेड हो जाती है, तब अपने इसमें क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में 6 सेकंड के लिए सायरन बजाया जाता है और लो फ्रीक्वेंसी के साथ में 6 सेकंड के लिए सायरन बजाया जाता है और इसको 15 बार रिपीट किया जाता है। इसके बाद पोस्ट एयर रेड होता है, जिसके अंदर हाई इंटेंसिटी के साथ में 3 मिनट तक लॉन्ग ड्यूरेशन की सायरन बजाया जाता है। इसके बाद में अगर एयर स्ट्राइक हो रही है तो अपने को कैसे बचना है? सबसे पहले अगर अपने सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे हैं, आसपास कोई भी चीज नहीं है, तो अपने ऐसे हाथ रख सकते हैं पीछे की तरफ। मैं आपको इधर फोटो भी शो कर दूंगा आपको। इस तरीके से हाथ रखने हैं, कानों को भी ढकना है और अपने इजीली अपने ग्राउंड पे लेट जाना है और हृदय है जो जो ऊपर रहेगा, जमीन के टच नहीं होना चाहिए और अपने लेट सकते हैं। मैं आपको इधर फोटो डाल दूंगा। इसके बाद दूसरा तरीका, अगर आप रूम में जा रहे हैं तो अगर रूम में जाना है तो ऐसे रूम में जाना है जहाँ कोई खिड़की ना हो। रूम में खड़ा होना है तो कोने में खड़ा होना है। अगर खिड़की है रूम के अंदर तो ऐसी जगह खड़ा होना है कि खिड़की से अगर कोई भी वस्तु आती है तो वो अपने को नुकसान ना पहुंचाए। अगर केवल एक दीवार है तो हमें हाथों को सिर के पीछे ऐसे लगाकर दीवार की तरफ मुंह करके और उसके दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हो जाना है। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले जीरो मूवमेंट होनी चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके उतना कम ट्रैवल करना है। जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी अपने को बाहर जाना है, नहीं तो अपने को सेफ स्थान पे रहना है। इसके बाद धैर्य बना के रखना है, ज़्यादा हलचल नहीं करनी। अपने को धैर्य बना के रखेंगे तो अपने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आस-पास के जो लोग हैं उनका ध्यान रखना है, उनको मोटिवेट करना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है, जानवरों का भी ध्यान रखना है, छोटे बच्चों की अच्छी से देखभाल करनी है, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करना है। अपने ब्लड ग्रुप है ना, जो अपना ब्लड ग्रुप है उसको नज़दीकी बैंक में जाके, ब्लड बैंक में जाके अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ दर्ज करवाना है, जिससे अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने को सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्वयं सेवक या फिर वॉलंटियर बनना है, जो डॉक्टर, पुलिस, जो फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं, एम्बुलेंस है, उनकी संभव सहायता कर सके और उनको सहयोग कर सके। जो हमारा ज़रूरी सामान है उसको कैमोफ्लेज करना है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि हरे कपड़े में या फिर हरी पत्तियाँ जो पेड़ों की होती है उनको या घास से ढक के उनको इस प्रकार से करना है कि कोई ऊपर से जो आसमान से अच्छे से देख ना पाए उसको। इस तरीके से अपने को रखना है, क्योंकि जो ज़रूरी सामान है उसकी अपने को बहुत ज़्यादा नीड पड़ सकती है। रात्रि के समय कोई भी रोशनी का प्रयोग नहीं करना। रात्रि में पूरा अंधेरा होना चाहिए। अगर कुछ भी थोड़ी छोटी-मोटी भी रोशनी कर देते हैं, उससे आसमान में अगर कोई जेट गुजर रहा है तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिहायशी इलाका है। इसलिए अपने को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके फ़ोन पे कम बात करनी है, मैसेज के द्वारा अपना संदेश पहुँचाना है, अफ़वाहों से अपने को बचना है। सूखा खाने के सामान का प्रयोग करना है, मतलब उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे बिस्कुट हो गया या फिर अपने ड्राई फ्रूट्स हो गए, गुड़ हो गया, चना हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी अपने को घबराना नहीं है। सब चीज़ें हैं, सब अपने एक साथ मिलकर हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं। अपने साथ हमें आईडी कार्ड रखना है हमेशा। अपने साथ डिजिटल रूप में भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनको पीडीएफ के रूप में अपने रख सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ की अपने पास फ़ोटो होनी चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी के लिए जनरल मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। मैसेज के द्वारा सबको सूचित कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं और साथ में अपने जो चाहने वाले हैं, अपने जो परिवार के हैं और जो अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी अपने हाल-चाल पूछ सकते हैं और उनको भी सूचित कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं और आप भी अपना ध्यान रखें। अब अपने बात करते हैं कि क्या नहीं करना। सबसे पहले भोजन की बर्बादी नहीं करना। अपने को ध्यान रखना है, जितना आपने खा सकते हैं उतना ही थाली में रखना है अपने को। जैसे कि एचओडी मैम ने कहा कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। और अपने को जो अफ़वाहें हैं उनसे बच के रहना है, अफ़वाहें नहीं फैलानी हैं और साथ में सैनिकों की जो तस्वीरें होती है उनको शेयर नहीं करना है। सैनिकों के जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो भी अपने को जानकारी मिलती है उनको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सभी साथ रहें, एक-दूसरे को मोटिवेट करते रहें। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी एकजुटता को और मजबूत करना है। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और लोगों को इस वीडियो को शेयर करके और भी जागरूक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।